भगवान। जय हो श्री हरि की, जय हो राधे प्रिय श्री कृष्ण की। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण जी की बहन, कृष्ण तथा बलराम की बहन, महाभारत का एक पात्र है। कृष्ण के सुझाव पाकर ही सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। अभिमन्यु इन्हीं का ही पुत्र था। अन्य नाम भद्रे, चित्र, सुभद्रे, देवनागरी, सुभद्रा। संबंध महाभारत के पात्र देवी, जीवन साथी अर्जुन, माता पिता वसुदेव, रोहिणी माता, वसुदेव पिता, भाई बहन बलराम, कृष्ण भ्राता, संतान अभिमन्यु, शास्त्र भागवत पुराण या महाभारत। सुभद्रा महाभारत के प्रमुख नायक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन थी। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम रोहिणी था। कई हिंदू सुभद्रा को देवी योग माया का पुनर्जन्म मानते हैं, जिन्होंने कृष्ण के जीवन को दुष्ट कंस से बचाने के लिए जन्म लिया था। शादी। जब अर्जुन स्व लगाए गए तीर्थ यात्रा के बीच में थे, तो उन्होंने अपने भाइयों के साथ अपनी आम पत्नी द्रौपदी के साथ निजी संबंध के समय में समझौते की शर्त तोड़ने के लिए गए। समझौते की शर्तों को तोड़ने के लिए गए। द्वारका पर शहर पहुंचने और कृष्ण से मिलने के बाद उन्होंने रेवत पर्वत पर आयोजित एक उत्सव में भाग लिया। वहां अर्जुन ने सुभद्रा को देखा और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। उससे शादी करने की कामना की। कृष्ण ने खुलासा किया कि वह वासुदेव की संतान और उनकी बहन थी। कृष्ण ने कहा कि वह सुभद्रा के स्वयं चयन समारोह में उनके निर्णय की भविष्यवाणी नहीं कर सके और अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी। जब अर्जुन ने युधिष्ठिर को अनुमति के लिए एक पत्र भेजा, तो वह एक रथ को पहाड़ियों पर ले गया और मुस्कुराती हुई सुभद्रा को अपने साथ ले गया। सुभद्रा ने रक्षकों द्वारा उन्हें रोके के असफल प्रयासों के बाद यादव वंशी और अंधका ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। कृष्ण जी ने उन्हें दिलासा देने के बाद वे सहमत हो गए। इसी प्रकार अर्जुन ने सुभद्रा से वैदिक रीति रिवाजों से विवाह किया। भागवत पुराण में बलराम द्वारा दुर्योधन को सुभद्रा के दूल्हे के रूप में उसकी सहमति के बिना चुनने और अर्जुन की भावनाओं के प्रति उसके पारस्परिक संबंध के बारे में बताया गया है। यह जानकर कि सुभद्रा के भाग जाने की खबर मिलने के बाद बलराम अर्जुन के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे, कृष्ण ने फैसला किया कि अर्जुन का सारथी होगा। अर्जुन सुभद्रा को लेने के लिए आगे बढ़ता है और कृष्ण के साथ वे चले जाते हैं। यह खबर मिलने के बाद कि सुभद्रा अर्जुन के साथ भाग गई है, उसे रथ पर सवार देखकर बलराम और अन्य यादव इस बात से नाराज हैं और अर्जुन का पीछा करने का फैसला करते हैं। जिन्होंने उन्हें सफलतापूर्वक रोक दिया था, कृष्ण ने बलराम के बाद वापस लौटे और उन्हें मना लिया। अंत में बलराम सहमत होते हैं और द्वारका में अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह करते हैं। मौत। परीक्षित के सिंहासन पर बैठने के बाद स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते समय युधिष्ठिर ने दोनों राज्यों हस्तिनापुर को अपने पोते द्वारा शासित और इंद्रप्रस्थ को अपने भाई कृष्ण के परपोते वज्रनाभ के द्वारा
शासित रखने की जिम्मेदारी दी। महाकाव्य में उसकी मृत्यु कैसे और कब हुई इसके बारे में विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पांडवों के साथ द्रौपदी स्वर्ग में पहुंचने के बाद सुभद्रा और उनकी बहू उत्तरा अपना शेष जीवन बिताने के लिए जंगल में चली गई। जय हो प्रभु की। अभिमन्यु, चलिए जानते हैं। अर्जुन जी का पुत्र। भारत के प्राचीन काल की ऐतिहासिक कथा। महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र अभिमन्यु पुरु के कुल के राजा व पांडवों में अर्जुन तथा यादव राजकुमारी सुभद्रा के पुत्र थे। श्री कृष्ण और बलराम जी उनके मामा और गुरु थे। विराट नरेश की पुत्री राजकुमारी उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, जिनके पुत्र परीक्षित ने संपूर्ण भारतवर्ष में चक्रवर्ती नरेश के रूप में शासन किया। कथा में उनका छल और अधर्म द्वारा करुणानिक अंत बताया गया है, परंतु अभिमन्यु जैसी ख्याति किसी भी अन्य महाभारत के योद्धा को नहीं मिल सकी। अभिमन्यु महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक है तथा सबसे कम आयु के सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। अभिमन्यु को द्वंद्व युद्ध में हराना असंभव था। अभिमन्यु। पूर्ववर्ती अर्जुन, उत्तरवर्ती परीक्षित। निधन 16 की आयु में कुरुक्षेत्र। जीवन संगी उत्तरा, संतान परीक्षित। पूरा नाम अभिमन्यु। घराना यदुकुल। पिता अर्जुन, आध्यात्मिक पिता। चंद्र, वास्तविक पिता। माता सुभद्रा। धर्म हिंदू। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। 15 वर्ष की आयु में फाल्गुन मास उनका विवाह उत्तरा से हुआ था। 16 वर्ष की आयु में आषाढ़ मास के दिन, जिस दिन ये महाभारत की युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, उसी एक दिन पूर्व ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने गर्भ धारण किया था। द्वापर युग में सबसे कम उम्र में स्त्री के शारीरिक सुख और संतान जन्म की प्राप्ति करने वाले वे इकलौते थे। अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा, जो बलराम और कृष्ण की बहन थी, वे उन्हीं के पुत्र थे। उन्हें चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है। धारणा है कि समस्त देवता ने अपने पुत्रों को अवतार के रूप में धरती पर भेजा था, परंतु चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्रों का वियोग सहन नहीं कर सकते। अंत ही उनके पुत्रों को मानव योनि में मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए। अभिमन्यु का बाल्यकाल अपनी ननिहाल द्वारका में ही बीता। उन्हीं का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिनका जन्म अभिमन्यु के मृत्यु उपरांत हुआ, कुरु वंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु एक साधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरव पक्ष की व्यूह रचना से, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता था, के 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे। कथा के अनुसार अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में रहते ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह का भेदन का रहस्य जान लिया था, पर सुभद्रा ने बीच में ही निद्रा मग्न होने से वे व्यूह से बाहर आने की विधि नहीं सुन पाए थे। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयरथ था, जिन्होंने अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। संभवतः इसी काल का लाभ उठाकर व्यूह के अंतिम चरण में कौरवों के पक्ष में सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस बालक पर टूट पड़े, क्योंकि कोई भी कौरव पक्ष का योद्धा द्वंद्व युद्ध में अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सके। भगवान बलराम जी के रौद्र धनुष के सामने कोई भी योद्धा, चाहे वो कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा या दुर्योधन, कोई भी अभिमन्यु के सामने
टिक नहीं सके थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भीतर द्वंद्व युद्ध में पराजित करना असंभव था, जिस कारण कर्ण के छल पूर्वक अपने विजय धनुष्य से पीछे से वार करके रौद्र धनुष्य को काट डाला। क्रोधित अभिमन्यु कुछ समझ पाते ही इतने में ही उनके रथ को द्रोणाचार्य ने प्रहार किया। देखते ही देखते अवसर पाकर सभी योद्धा अभिमन्यु पर टूट पड़े। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाकर अभिमन्यु दुर्योधन के सामने वंश विनाशक के रूप में घृणित हो चुके थे, क्योंकि दुर्योधन के बाद राजा के रूप में लक्ष्मण ही राज्य करते। ऐसी स्थिति में सभी कौरव महारथी के क्रोध में छल और अधर्म का सामना अभिमन्यु को करना पड़ा, जिस कारण उसे वीरगति प्राप्त की। परंतु फिर भी अभिमन्यु ने अंत तक धर्म का त्याग नहीं किया। मामा श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है, परंतु अभिमन्यु की शिक्षा में उनके बड़े मामा श्री बलराम की शिक्षा अधिक दिखाई प्रतीत होती है। कर्ण ने अंतिम क्षणों में अभिमन्यु को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लिया था। वे बहुत अधिक लज्जित थे। अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने जयरथ के वध की शपथ ली थी। व्युत्पत्ति और विश्लेषण। अर्जुन का सच्चा उत्तराधिकारी अभिमन्यु दुनिया के सबसे महान धनुर्धारियों में से एक था। सुभद्रानंदन, सुभद्रा का पुत्र, जिसे चित्रा के नाम से भी जाना जाता है। सौभद्री, सुभद्रा का प्रिय पुत्र, वर्चस्व का अवतार। कृष्ण बलराम जी का शिष्य, कृष्ण और बलराम जी के शिष्य थे। गदा युद्ध शिक्षा भगवान बलराम से प्राप्त करने के कारण दुर्योधन और श्री कृष्ण से धनुर्विद्या प्राप्त करने के कारण अभिमन्यु से युद्ध करने में कर्ण के भी पसीने छूट जाते थे। रौद्रधारी, जिनके पास रौद्र नामक शक्तिशाली धनुष्य था, जो उसके मामा बलराम जी द्वारा दिया गया था, जो बलराम जी को भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। महापुरुष। जन्म अभिमन्यु तथा जन्म से तीसरे पांडव अर्जुन के सबसे अच्छा दोस्त श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ था। पांडवों के पासा का खेल हारने के बाद द्रौपदी के साथ सभी पांडवों को 13 साल के लिए वनवास भेज दिया गया। इसी अवधि के दौरान सुभद्रा ने अपने भाइयों के साथ द्वारका में रही, जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अभिमन्यु की परवरिश की। उन्होंने प्रद्युम्न, बलराम और कृष्ण द्वारा हत्यारों और युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था। अभिमन्यु को बलराम ने रौद्र धनुष धारण दिया था। पांडवों द्वारा वनवास समाप्त करने के बाद दुर्योधन उनके धन और सौभाग्य को वापस करने के लिए सहमत नहीं हुआ। इसी प्रकार पांडवों को अपना अधिकार वापस पाने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ी। लोक कथा के अनुसार जब अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में था, उसने चक्रव्यूह के बारे में सुना और चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए आधा ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि महाकाव्य में अभिमन्यु अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीखता है। शादी यानी कि विवाह। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले पांडव मत्स्य साम्राज्य के राजा विराट के साथ रहे। उसने अर्जुन से अपनी पुत्री उत्तरा से विवाह करने को कहा, लेकिन अर्जुन ने उससे विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि वह अज्ञातवास के दौरान उसका शिक्षक था। हालांकि उन्होंने अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह का प्रस्ताव रखा। अभिमन्यु ने उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया और उन्होंने उपलव्य शहर में शादी कर ली। उत्तरा के बाद में एक बेटे के साथ गर्भवती हुई। शशिरेखा के परिणयम नामक एक लोक कथा के अनुसार अभिमन्यु ने उत्तरा के साथ विवाह करने से पहले बलराम की पुत्री शशि
शशिर खां से विवाह किया था। मूल महाकाव्य में इस घटना का कोई प्रमाण नहीं है और स्थानीय मौखिक परंपरा से विकसित कहती है। कहानी बताती है कि अभिमन्यु को वत्सला से प्यार हो गया और लेकिन वत्सला के पिता बलराम चाहते थे कि वो दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार से शादी करे। अपने चचेरे भाई की मदद करने के लिए घटोत्कच ने वत्सला का रूप धारण किया और लक्ष्मण कुमार के हाथ को घायल कर दिया। घटना के बाद लक्ष्मण ने वत्सला से अपना विवाह तोड़ दिया। इस बीच असली वत्सला अभिमन्यु के साथ एक जंगल में थी जहां उन्होंने शादी कर ली। कुरुक्षेत्र में युद्ध में अभिमन्यु अपने पिता की ओर से लड़े। युवा होने के बावजूद उन्होंने युद्ध में बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। उन्होंने बृहदबाला रुक्मार्थ लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण के साथ भ्रमित न होने के लिए दुश्मनारा दुशासन का दूसरा पुत्र 6 परामर्शदाताओं और कर्ण के साथ पालक भाइयों शल्य पुत्र आदि सहित योद्धाओं को मार डाला। उन्होंने द्रोण कर्ण अश्वत्थामा कृपा शल्य दुर्योधन दुशासन वृषभसेन आदि सहित कई शक्तिशाली योद्धाओं से लड़ाई लड़ी और उनका विरोध किया। 13वें दिन से पहले उन्होंने अन्य 8 या 9 पांडव महारथियों के साथ समूह गठन में अन्य योद्धाओं पर विशेष रूप से हमला किया। उन्होंने भीष्म और भक्तदत्त जैसे शक्तिशाली योद्धाओं से भी लड़ाई की। वीरगति युद्ध में 13वें दिन अर्जुन को त्रिगर्त द्वारा दक्षिण की ओर मोड़ दिया गया। उनकी उसकी और मोड़ दिया। उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर दुर्योधन और उसके सहयोगी ने युधिष्ठिर को फंसाने की योजना बनाई ताकि युद्ध को जल्दी से रोका जा सके। बिना कई सेनाओं को खोए कौरव की सेना ने द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चक्रव्यूह का निर्माण किया। अभिमन्यु इसमें प्रवेश करना चाहता था लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था। वह जाल में चला गया। इसके बाद उसके मामा चक्रव्यूह के किनारे के पास अभिमन्यु दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार डालते हैं। अपने बेटे की हत्या से नाराज दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अभिमन्यु को मारने की योजना बदलने का आदेश दिया, लेकिन शेष 4 पांडवों ने अभिमन्यु का पीछा किया। हालांकि चारों पांडवों ने जयरथ ने रोक दिया था। चारों पांडवों को जयरथ ने रोक दिया था। जयरथ ने उन चारों को हराया। द्रुपद को भी रोक कर फंसा दिया। अश्वत्थामा कृतवर्मा ने अभिमन्यु को अकेला छोड़कर धृष्टद्युम्न और उप पांडवों को हराया। केंद्र पर पहुंचने से पहले अभिमन्यु ने रुखमर्थ और बृहदबाला आदि जैसे अन्य योद्धाओं को मार डाला। अभिमन्यु जाल के केंद्र में पहुंचने के बाद उस द्रोण पर दुशासन, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, कृपा, कृतवर्मा, वृषसेन और द्रोण सेना के द्वारा हमला किया गया था। दुशासन का पुत्र और अन्य कई योद्धा सेना के एक छोटे दल के साथ अंदर पहुंचे। उन्होंने उससे गंदी लड़ाई लड़ी और उसे मार डाला। जय हो प्रभु की। धन्यवाद।